इस तरह का चलता रहेगा तो कुछ दिनों में स्टाफ को भी बताएंगे और अपने भी भुखमरी के कगार पे आएंगे। पब्लिक तो हर दिन छाप दे के साइन करके आए। आज के डेट में कह रहा है कि ओटीपी दो, हो सकता है फ्रॉड करके उसका बेटा 10 बीघा जमीन बेच दे बाप का। यहाँ हम लोग लगभग 15-20 दिन से सब बैठे हुए, कोई कारोबार नहीं, स्टाफ को बैठा के पैसा देना पड़ रहा है। हम लोग बेस में करते और लेस के बारे में समझा भी देते उनको जो कैसे होगा, बाद में क्या सुविधा मिलेगा उससे। लेकिन जब कोई आ ही नहीं रहा है तो हम लोग तो कुछ ही नहीं बोल पा रहे हैं। बुरा प्रभाव पड़ा है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है और ये व्यवस्था जो है सही नहीं है। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। बिहार में जमीन खरीदना और बेचना अब पहले जैसा नहीं रहने वाला है। रजिस्ट्री ऑफिस की लंबी कतारें, कागजों से भरी फाइलें, दस्तावेज तैयार करने की भागदौड़ और एक छोटे से काम के लिए बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर। सरकार अब इस पूरी तस्वीर को बदलना चाहती है। जमीन की रजिस्ट्री को ऑनलाइन किया जा रहा है, पेपरलेस व्यवस्था लाई जा रही है और कोशिश है कि कागज कम हो, समय कम लगे और काम ज्यादा पारदर्शी हो। सुनने में यह बदलाव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर बार बदलाव के साथ एक सवाल भी आता है। तकनीक आएगी तो उन लोगों का क्या होगा जिनका रोजगार उसी पुरानी व्यवस्था से जुड़ा है। बिहार में जमीन के दस्तावेज तैयार करने और रजिस्ट्री की प्रक्रिया में लोगों की मदद करने वाले कातिबों के सामने आज यही सवाल है। अगर कल जमीन की रजिस्ट्री का ज्यादातर काम ऑनलाइन हो गया, अगर दस्तावेज डिजिटल तरीके से तैयार होने लगे और अगर आम आदमी खुद ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने लगा, तो कातिब के पास कौन आएगा? और क्या डिजिटल बिहार का मतलब कातिबों के लिए बेरोजगार बिहार भी होगा? सरकार द्वारा जो नियम लागू हुआ है पेपरलेस का, इसको लेकर के एक आम नागरिक होने के नाते आप में क्या कुछ लाभ मिल रही है या क्या प्रभाव पड़ रहा है? इससे हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। कस्टमर आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो है रजिस्ट्री हो रहा है। जो रजिस्ट्री आता है तो पब्लिक आता है और उससे हम लोग का धंधा पानी चलता है। यहाँ हम लोग लगभग 15-20 दिन से सब बैठे हुए, कोई कारोबार नहीं, स्टाफ को बैठा के पैसा देना पड़ रहा है। इस तरह का चलता रहेगा तो कुछ दिनों में स्टाफ को भी बताएंगे और अपने भी भुखमरी के कगार पे आएंगे। निबंधन कार्यालय ही को लेकर के हम लोग का रोजी रोटी चलता है यहाँ पे, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हम लोग को। यानी इस व्यवस्था को लेकर के जो है आपकी जो है रोजगार में भी जो है प्रभाव पड़ रहा है। बहुत छोटे छोटे दुकानदार जितने लोग हैं यहाँ पे सब परेशान है, सब भुखमरी के कगार पे आ रहे हैं। सरकार हम लोग व्यवस्था करेंगे, अब हम लोग इस एज में कहाँ जाएंगे। आज जो रजिस्ट्री ऑफिस आज 11वां दिन है, सब कातिब बैठ के आराम से घर से खा के जाते हैं और आते हैं, लेकिन पब्लिक यहाँ आते नहीं है, काम नहीं है। पब्लिक को पता नहीं है कि जो कैसे क्या किया जाएगा। पब्लिक तो हर दिन छाप दे के साइन करके आए। आज के डेट में कह रहा है कि ओटीपी दो, हो सकता है फ्रॉड करके उसका बेटा 10 बीघा जमीन बेच दे बाप का। पहले समझिए बदलाव क्या हो रहा है। बिहार में जमीन से जुड़ी कई सेवाएं पहले से ऑनलाइन हैं। अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया को भी ज्यादा डिजिटल और पेपरलेस बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यानी जमीन की जानकारी से लेकर दस्तावेज प्रक्रिया तक ज्यादा से ज्यादा काम डिजिटल माध्यम से करने की कोशिश है। इसका फायदा साफ है, भारी भरकम फाइलों से राहत, कागजों का कम इस्तेमाल, समय की बचत, रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से संभालने की सुविधा और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद। इसी बदलाव की तस्वीर वैशाली के पातेपुर में भी दिखाई दी। पातेपुर अवर निबंधन कार्यालय वैशाली जिला का दूसरा और मुफस्सिल क्षेत्र का पहला पूर्णतः पेपरलेस निबंधन कार्यालय बन गया है। यही पहली बार बिना कागजों के दस्तावेज का ऑनलाइन माध्यम से जमीन का सफल निबंधन किया गया। खिजीरपुर जसपढ़ा के ऋषि कुमार सिंह ने 9 डिसमिल जमीन बेबी देवी के नाम निबंधित कराई। अवर निबंधक संतोष कुमार की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी हुई और सेवा प्रदाता गिरीश कुमार ठाकुर ने तकनीकी सहयोग दिया। यानी जिस रजिस्ट्री के लिए कभी कागजों का पुलिंदा दिखाई देता था, वह प्रक्रिया डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सरकारी दफ्तर में फाइल कम होना अच्छी खबर है, लेकिन अगर उसी फाइल से जुड़ी किसी व्यक्ति की आमदनी भी कम होने लगे तो यही चिंता कातिबों की है। कातिब सिर्फ कागज पर कुछ लिखने वाला व्यक्ति नहीं होता, खासकर ग्रामीण इलाकों में वह आम आदमी और रजिस्ट्री की जटिल प्रक्रिया के बीच एक तरह की मदद की कड़ी रहा है। किस दस्तावेज की जरूरत है, कहाँ क्या जानकारी देनी है, दस्तावेज में क्या लिखा जाना चाहिए, किस प्रक्रिया
के बाद रजिस्ट्री आगे बढ़ेगी? इन सवालों में बहुत से लोग आज भी कातिब की मदद लेते हैं। अब सोचिए, एक किसान है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसे ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी नहीं है, उसे डिजिटल दस्तावेज बनाना नहीं आता। सरकार कहती है प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन उस किसान का सवाल हो सकता है, ऑनलाइन हो तो गया है साहब, लेकिन मुझे करना कौन सिखाएगा? यही डिजिटल सुविधा और डिजिटल पहुंच के बीच का अंतर सामने आता है। क्या ऑनलाइन रजिस्ट्री कातिबों का काम खत्म कर देगी? कातिबों में से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है और ये व्यवस्था जो है सही नहीं है, गलत व्यवस्था है। मैं पर्सनली मैं इसका खिलाफ हूँ, यानी इसका विरोध करते हैं। मैं विरोध करता हूँ, दूसरा कोई करे या ना करे। क्यों कि इसमें बहुत खामियां हैं। खामियां क्या है? एक तो पेपरलेस, पब्लिक कह रही है कि भाई पेपरलेस हम रजिस्ट्री कर रहे हैं, पैसा दे के ज़मीन ले रहे हैं, मुझे क्या वाला नहीं मिल रहा है, ये कैसी बात है? दूसरी बात, एक नंबर मिलेगा उसको क्लिक करने से पूरा बायोडाटा आएगा, वो आएगा अंग्रेजी में। अभी क्या कहना, जल्दबाजी होगी। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होते ही सभी कातिब बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ कंप्यूटर पर क्लिक करने का नाम नहीं है। जमीन के दस्तावेज को समझना, जानकारी को सही तरीके से दर्ज करना, लोगों को प्रक्रिया समझाना और दस्तावेज के काम में सहायता करना, इनकी जरूरत आगे भी रह सकती है। लेकिन एक बात तय है, काम करने का तरीका बदलने वाला है। जो कातिब आज कागज पर दस्तावेज तैयार करता है, उसे कल डिजिटल सिस्टम समझना होगा। जो आज लोगों के ऑफलाइन रजिस्ट्री समझाता है, उसे कल ऑनलाइन प्रक्रिया समझनी होगी। यानी असली लड़ाई शायद कातिब बनाम तकनीक की नहीं है। इसी पर जब हमारे किशनगंज के संवाददाता अजय कुमार ने वहां के कुछ कातिबों से बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। वाले लोग नहीं आ रहे हैं, उनको अब तक समझ नहीं आ रहा होगा, जागरूकता की जरूरत भी होगी। लेकिन पेपर बेस और पेपर लेस एक साथ रखने से लोग आते हैं, हम लोग बेस में करते हैं और लेस के बारे में समझा भी देते उनको जो कैसे होगा, बाद में क्या सुविधा मिलेगा उससे। लेकिन जब कोई आ ही नहीं रहा है तो हम लोग तो कुछ ही नहीं बोल पा रहे हैं। यानी कि ये जो नियम लागू हुआ है, आप लोग जो है इसके खिलाफ हैं? नहीं, खिलाफ से कोई लेना देना नहीं है। हमको काम है, हमको काम करना है, खिलाफ से क्या लेना देना है। जनता आ ही नहीं रहा है, आएगा तो खिलाफ भी नहीं है। लेकिन ये है कि सुविधा रहना चाहिए दोनों का, ताकि जनता को हम बता पाएँ, देश के साथ साथ देश के बारे में भी कभी बता पाएँ कि ठीक आने वाला अपने कभी अगर पूरा कुछ लग जाएगा तो समझाया जाएगा। बगैर समझ के कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जी जी बताइए। मेरा नाम शैलेश कुमार दास है। मैं किशनगंज जिला निबंधन कार्यालय का कातिब हूँ और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ। सरकार जो हमें लाइसेंस दी है सेवा प्रदाता कहकर, जिसमें हम लोगों का कोई भूमिका नहीं है, और उस लाइसेंस में जो लिखा गया है कि जो भी राजस्व की क्षति होगी वो हमारे चल और अचल संपत्ति से उसको लिया जाएगा, जो सरासर नाजायज और गलत है। सरकार की नीति गलत है और अन्याय है, अन्यायपूर्ण नीति है, और सरकार इस विषय पर सोचे और हम सभी कातिब गण इसके विरोध में हैं। और जो लोग आते हैं वो भी विरोध में है, ठीक है, वो भी ऐसा पेपरलेस रजिस्ट्री नहीं चाहते हैं। कहने को तो पेपरलेस है, लेकिन स्कोर के नाम पर 500 रुपया लिया जाता था। जब पेपरलेस है तो पेपरलेस में 1000 रुपया स्कोर क्यों लिया जा रहा है? तो सुना आपने। अब असली सवाल ये है कि क्या तकनीक आने के बाद कातिब भी तकनीक का हिस्सा बनेंगे? सरकार के सामने असली चुनौती, सरकार अगर डिजिटल रजिस्ट्री को सफल बनाना चाहती है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर और पोर्टल बनाना काफी नहीं होगा, उसे उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जिनका रोजगार इस व्यवस्था से जुड़ा है। कातिबों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जा सकती है, उन्हें डिजिटल दस्तावेज तैयार करने, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समझाने और नागरिकों को तकनीकी सहायता देने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। मतलब काम खत्म करने की जगह काम का स्वरूप बदला जा सकता है। आज जो व्यक्ति कागज पर दस्तावेज तैयार कर रहा है, कल वह व्यक्ति कंप्यूटर पर डिजिटल दस्तावेज तैयार करे। आज जो व्यक्ति रजिस्ट्री ऑफिस की प्रक्रिया समझा रहा है, कल वही व्यक्ति आम आदमी को ऑनलाइन रजिस्ट्री समझाए। अगर ऐसा होता है तो तकनीक रोजगार छीनने वाली नहीं, रोजगार बदलने वाली साबित हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल आम आदमी का डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य यही होना चाहिए कि आम आदमी का काम आसान हो। अगर कोई व्यक्ति घर से अपनी जमीन की जानकारी देख सके
प्रक्रिया समझ सके, कम समय में रजिस्ट्री करा सके और उसे बार बार दफ्तर न जाना पड़े। तो यह निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव है, लेकिन डिजिटल सुविधा तभी वास्तविक सुविधा बनेगी जब गांव का वह व्यक्ति भी इसका फायदा उठा सके जो स्मार्टफोन, पोर्टल और ऑनलाइन प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित नहीं है। इसलिए पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ डिजिटल सहायता भी जरूरी है। तो ये तस्वीरें दो हिस्से में है। एक तरफ पातेपुर जैसा उदाहरण है जहां जमीन की रजिस्ट्री कागजों से निकलकर डिजिटल स्क्रीन तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ वे कातिब हैं जिनकी रोजी रोटी वर्षों से इसी व्यवस्था से जुड़ी रही है। डिजिटल रजिस्ट्री आनी भी चाहिए, लोगों की परेशानी कम हो, समय बचे, पारदर्शिता बढ़े, बिचौलिए की भूमिका कम हो। लेकिन विकास की असली परीक्षा सिर्फ यह नहीं है कि मशीन कितनी तेजी से काम कर रही है, परीक्षा यह भी है कि उस मशीन के आने से इंसान की जिंदगी कितनी बेहतर हो रही है। इसलिए बिहार के सामने चुनौती सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री को ऑनलाइन करने की नहीं, चुनौती यह भी है कि इस बदलाव में कातिबों जैसे पारंपरिक रोजगार से जुड़े लोगों को कैसे साथ लेकर चला जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ 9 डेसिमल जमीन की डिजिटल रजिस्ट्री का नहीं है, सवाल उन हजारों परिवारों का भी है जिनकी रोजी रोटी इसी व्यवस्था से जुड़ी रही है। अब देखना यही होगा कि बिहार की डिजिटल रजिस्ट्री आम आदमी के लिए नई सुविधा बनती है या पुराने रोजगार के सामने नई चुनौती, क्योंकि तकनीक रास्ता बदल सकती है, लेकिन यह तय करना सरकार की जिम्मेदारी है कि उस बदलते रास्ते पर कोई पीछे न छूट जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, फाउंडेशन कोर्सेज एंड नीट प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, पर्सनल अटेंशन। एडमिशंस ओपन नाउ। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें।